एक और जहां सुबह सुबह मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे, वहीं तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील भी उन्होंने की है, वो भी सुन लीजिए। बदलाव के लिए वोट कर रहा है और लोगों में अभूतपूर्व उत्साह को देख करके मैं बहुत रोमांचित हूँ। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा लक्षण है। देखिए, मुझे लगता है कि अब की बार मतदाता का परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग वोट के लिए ललायत है और सब लोग इस चीज़ के लिए ललायत है कि देश को एक अच्छी, मजबूत, सशक्त और काम करने वाली सरकार है। ये भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है। उनका एक मत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होता है और देश की दिशा और दशा दोनों तय करता है। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि वो हर हालत में अपने मत का प्रयोग करें। हमारा एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट, और जिसे कहते हैं कि राष्ट्रीयता का वो अंग है और उसी पे हम हैं। जनता वोट करेगी कि हमारे ज़िले में किस प्रकार से विकास हुआ है। जनता वोट करेगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से देश को सुरक्षित रखा है, विकसित करने का काम किया है और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है। तो चाहे हरीश रावत हो, रमेश पोखरियाल हो, वीके सिंह हो, तमाम नेता यही कह रहे हैं कि वोट डालने के लिए निकलिए। और ट्विटर पर भी, तमाम सोशल साइट्स पर भी नेताओं ने ये लिखा है। खुद प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ये लिखा है कि वोट डालने के लिए निकलिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसका हिस्सा आप भी बनिए। और खास बात यही है कि सबसे महत्वपूर्ण है वोट डालना। आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, आप चाहे किसी भी नेता को चुनें, लेकिन वोट अगर आप डालते हैं तो आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए, चाहे वो संजीव बालियान हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वीके सिंह भी पहुंचे और इन तमाम लोगों ने अपने वोट के निशान के साथ फोटो भी खिंचवाई और ये संदेश दिया है कि सभी लोग घरों से बाहर निकलें और वोट डालने के लिए पहुंचे। छिटपुट जगहों से कुछ खबरें आ रही हैं, बाकी अभी तक मतदान जो है वो शांतिपूर्ण चल रहा है। और इस बीच दो संवाददाता हमारे दो अलग अलग लोकसभा सीटों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सहारनपुर से लियाकत पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले लियाकत, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले शामली से खबर आई थी, वहां पर दलित वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, उन्हें लौटा दिया जा रहा था। उनके पास पर्चे भी थे, उनका नाम भी था लिस्ट में, उसके बावजूद अगर ऐसा किया गया। और क्या अपडेट इसके बारे में मिली है अभी तक? मैं आपसे बता दूं, इस तरह का अक्सर होता है। सहारनपुर में मैं आपको बताऊं, सहारनपुर की अगर बात की जाए, सहारनपुर में करीब 30 से 40 बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम सुबह से खराब थी और 1 से 1.5 घंटा वो मशीनें खराब रही हैं। उसके बाद उनको बदला गया है और उन बूथों पर जो लोग लगे थे, उन मतदाताओं का सीधा कहना था कि हम दलित परिवार से हैं, दलित लोग हैं, इसलिए हमारी मशीनें खराब रखी गई हैं। ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस चीज़ पर और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में हैं, कि किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और आगे भी होता है। अच्छी सरकार चाहिए। आपने क्या समझ कर अपनी मकसद हमने ये समझ कर अपनी मकसद करा कि जैसे हम अनुसूचित जाति से हैं तो हमारा कभी सरकारी नौकरियों में अच्छा आरक्षण से अच्छे उससे वोट हम देने आए हैं। ठीक है लियाकत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन गाजियाबाद का हम रुख कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे कुछ देर पहले हमने देखा मंदिर में पहले दर्शन किए वीके सिंह ने, उसके बाद वो पहुंचे वोट डालने के लिए और उसके बाद मीडिया से भी बात की। जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है वीके सिंह की, क्या आपने जीत को लेकर आश्वस्त लग रहे हैं? और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी क्या पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए?
घर भी पहुंच गए थे, वोट डाल चुके हैं और वीके सिंह ने खुद वोट डाली है। और हम इस वक्त गाजियाबाद के शंभू दयाल में खड़े हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं वोटर्स हैं, काफ़ी उत्सुक दिख रही हैं। आप क्या नाम है? नीता अग्रवाल। आज आप वोट डालने हैं देश के लिए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे है देश को आगे बढ़ाना है। मोदी जी होंगे तो देश ही आगे बढ़ सकता है और बनना था किसी को नहीं हो सकता। कैसा प्रत्याशी है इस बार आप चाहते हैं? अच्छा, देश के लिए जो हित में काम करे, सबके साथ सहयोग लेकर सबका काम करे। कुछ और महिला हमारे साथ हैं जो वोट करने के लिए आई हैं, हम उनसे भी हम बात करेंगे। वोट फॉर मोदी। गीता। आज आप वोट डालने हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है देश के लिए। हम तो चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम हो, प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी नकेल कसी जाए, बच्चों पे एक्स्ट्रा जो भार डाला जा रहा है वो न डाला जाए, जैसे कि यहाँ तो ज़्यादा एजुकेशन का वो है। और दूसरा ये है कि भाई देश का विकास हो और इस जिस नगर में हम रह रहे हैं उसका विकास हो। बीजेपी यहाँ 2 बार से जीत हासिल की है, तो इस बार आप कितने संतुष्ट हैं उससे? उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? काम तो किए हैं उन्होंने, काम तो किए हैं और काम को देख के सर ये बताइए 5 साल के और अंदर, भी हम उनसे बात कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं 5 साल के अंदर और कितना करेंगे देश के लिए? इतना तो किया है। टाइम देशातल्या जगातल्या सगळ्यात मोठी लोकशाही असणारा आपला भारत देश आहे आणि हा लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा उत्सव म्हणजे ही निवडणूक आहे। या निवडणुकीमध्ये आपण सगळ्यांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजावावा अशी माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे। आणि मला आनंद आहे की आज सकाळपासून एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक लाईन लावून मतदान केंद्रावर उभे आहे। हा त्यांचा उत्साह पहिल्यांदाच फारच कौतुकास्पद आहे, मी त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि या निवडणुकीमध्ये 5 वर्षापूर्वी मला नागपूरच्या जनतेने निवडून दिलं होतं। यावेळी 5 वर्षात मी जे काम केलं त्याच्या आधारावर मी लोकांना मतं मागितली, लोकांचं खूप मोठं समर्थन मिळालं, कार्यकर्त्यांनी परिश्रम केले, त्या सर्व जनतेच्या पाठिंब्याच्या भरोशावर मी निश्चित मागच्या वेळेपेक्षा जास्त मार्जिनने विजय होईल असा मला विश्वास। तो नितिन गडकरी अपनी बात मराठी में रख रहे थे, आपने सुना उनको। नागपुर में भी आज चुनाव है, आज ही वहां पर मतदान किए जा रहे हैं और वहीं से नितिन गडकरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है। और हम बात कर रहे थे गाजियाबाद की जनता क्या कह रही है इस पर। अनिल, मैं फिर से एक बार आपका रुख करती हूँ। आपने लोगों से पूछा, महिलाएं ये कह रही हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, सुरक्षा के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जाहिर है कुछ लोग ये कह रहे हैं काम हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं और काम होना चाहिए था, लेकिन और कई तरह के मुद्दे हैं जो पूरे इन सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में भी काम कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोगों से आप पूछिए कि गठबंधन की जो एकता है वो कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसी एकता के बल पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए मैदान में है कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जिनका बहुत बड़ा महत्व है केंद्रीय स्तर पर। गठबंधन की एकता को लेकर क्या सोचते हैं वहां के लोग? जी बिल्कुल, मैं क्या नाम है आपका? मैं सर रजनीश भारद्वाज। गठबंधन की एकता को आपका क्या कहना है? जैसे कि गठबंधन एक हो गया है और बीजेपी अलग खुद लड़ रही है और गठबंधन सारी पार्टियां एक हो रही हैं, तो उसको देखो मैं तो ये कहूँगा कि 10 कुत्ते हों या कुछ भी हो, शेर को नहीं मार सकते, शेर शेर ही होता है। बाकी मैं तो मोदी की सपोर्ट में इसलिए हूँ कि मैंने आज मेरी 50 साल की उम्र हो गई और मैं जब से गाजियाबाद में वोटिंग कर रहा हूँ मैंने बहुत विकास देखा है और बहुत फ़र्क देखा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सरकार कोई सी भी बने, पर मैं चाहूँगा थोड़ा स्कूल की तरफ और थोड़ा मेडिकल लाइन की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि प्राइवेट जो स्कूल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि सरकार कोई भी बने। बाबा रामदेव भी दिखाई दे रहे हैं, दर्शकों को हम एक बार बता दें, बाबा रामदेव अपने शिष्य बालकृष्ण के साथ नजर आ रहे हैं और चुनावों में जी लाइन में लगे हुए, हाँ लाइन में लगे हुए वोट डालने के लिए। देखिए, और ये तस्वीर क्या कहती है सर, क्योंकि विजय जी इससे पहले हमने देखा पिछले इलेक्शंस में बाबा रामदेव बहुत मुखर थे बीजेपी के सपोर्ट को लेकर के, लेकिन इस बार अगर उनसे पूछा जाता है कहते हैं अभी पता नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लाइन में लगे हुए हैं, वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन क्या कहती है उनकी बॉडी लैंग्वेज और आजकल जिस तरह से वो बात करते हैं? देखिए, पिछली बार तो कांग्रेस के खिलाफ उनका पूरा अभियान था और बहुत डट कर उन्होंने अभियान चलाया था। कांग्रेस ने बहुत महत्व भी दिया उनको। जब वो दिल्ली में
धरना देने का उन्होंने ऐलान किया था तो 3 केंद्रीय मंत्री उनको एयरपोर्ट में मनाने गए थे। बाद में धरना दिया उन्होंने जबरदस्ती, और दिया तो उसका हसर क्या हुआ, फिर उसके बाद से आज तक बाबा ने कोई धरना वरना नहीं किया है। लेकिन बाबा जी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये जो भी आप गठबंधन की बात कर रही थी कि गठबंधन क्लिक करेगा कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, तो उसमें बेसिक चीज है कि वोट ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं। दोनों पार्टियां या तीनों पार्टी या चारों पार्टी जहां जैसे लड़ रहे हैं उनके वोट आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन बाबा ने ट्रांसफॉर्मेशन अपना बहुत ज़्यादा किया। योग गुरु मूलतः हैं और आसन और योग उन्होंने प्राणायाम को भी जनता के बीच में ले जाने का इनका बहुत बड़ी क्रेडिट है, और हेल्थ अवेयरनेस बहुत। लेकिन जो उनके रुख में बदलाव रहा है, मैं वही कह रहा था कि ये इसलिए मैंने भूमिका बनाई ताकि बाबा का कैरेक्टर इतना बड़ा विशाल हो गया है ना। इनकी देखिए पतंजलि किस तरह से काम कर रही है, और बाबा ने अपने बिजनेस को भी दिशा दी और राजनीति को दिशा देने के बाद अब वो शुद्ध रूप से कहते हैं कि हम बिना मुनाफे का व्यवसाय कर रहे हैं, और वो उनका मार्केट में ठीक साख है। अब उनका फोकस ये है, वो राजनीति के चक्कर में पड़ के अपना नुकसान नहीं करना चाहते हैं कि उनके कुछ समर्थक, जैसे अब आप देखिए होता ये है कि अगर कोई आदमी किसी पार्टी से जुड़ा है तो दूसरी पार्टी के लोग उसका सामान नहीं खरीदना चाहते हैं। तो बाबा ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हो ताकि सपा बसपा और कांग्रेस वाले उनका सामान खरीदने ही ना जाए। वो निभा रहे हैं। वो धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आपने बहुत बड़ी कही कि जो उनका व्यवसाय धर्म है उस पे उनका फोकस ज्यादा है। कर्म जिसको कहेंगे, बाबा जी से बात करिएगा तो कहेंगे कि हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, तो कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है। और जाहिर है अगर वो ज्यादा मुखर हो जाएंगे इन मुद्दों को लेकर के तो लोग ये भी पूछेंगे कि काला धन लाने की आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो काम हुआ है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस पर भी जवाब देना पड़ेगा रामदेव को। हाँ, तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो नोट बंद कर दिए जाएं, बड़े नोट, इसका सबसे ज्यादा डिमांड खुले मंच से अगर किसी ने करी थी तो बाबा रामदेव थे। हम लोग हमेशा जब इनसे बात करते थे या इनको सुनते थे तो हमेशा कहते थे कि सरकार को बड़े नोटों का चलन बंद कर देना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी और वो भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसमें अगर आप बड़े नोटों का चलन आपने बंद किए तो आपको 1000 के बजाय 2000 के नोट डालने पड़ गए मार्केट में। तो ये जो जिन लोगों को पूरी अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं अर्थव्यवस्था की होती और वो अपने सुझाव देने लगते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। हम फिर से एक बार सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। लियाकत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लियाकत, वहाँ के मुद्दों को जरा समझने की कोशिश करिए वहाँ के लोगों से, और खास करके जो लोग वोट डालने की लाइनों में खड़े हैं या फिर जो वोट डाल के बाहर आ रहे हैं उनका क्या सोचना है। क्योंकि अभी गाजियाबाद में अनिल ने बात की तमाम वोटर से, उन्होंने ये कहा कि विकास का मुद्दा काम कर रहा है, किसी ने कहा काम हुआ है, किसी ने कहा काम नहीं हुआ है, लेकिन खास तौर से गठबंधन की एकता का मुद्दा जिसे बार बार क्वाइन करने की कोशिश कर रही हैं समाजवादी पार्टी, बसपा, रालोद जैसी पार्टियां, और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी बार बार आ जाती है। भले ही तमाम दूसरे मुद्दों की बात हो, लेकिन घूम फिर करके बीजेपी आती है राष्ट्रवाद पर। ये तमाम मुद्दे कैसे काम कर रहे हैं, लोगों के जहन में कितने हैं? बिल्कुल, सुबह से ही लोगों का आना बरकरार है। अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से लोग हिस्सा ले रहे हैं। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि वो 2 मिनट लाइन में लगे या क्या करे, वो चाहता है आए, अपना वोट डाले और निकल जाए। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं, विकास चाहते हैं या किस तरह के रास्ते अपनाना चाहते हैं, क्या उससे फायदा होगा। मेरे साथ कुछ लोग, उनसे बात कर लेते हैं। आपने अपने मत का प्रयोग किया, इस मुद्दे को लेकर आपने चुनाव में मत का प्रयोग किया, देश के मुद्दे को लेकर हमारा देश बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने किस मुद्दे को लेकर अपने वोट का प्रयोग किया? तो लियाकत, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं, टेक्निकल कुछ फॉल्ट है उसे दुरुस्त करने की, फिर मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन गाजियाबाद में अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आप भी यही सवाल पूछिए अगर वहां पर आपके आसपास लोग मौजूद हैं कि कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं, खासतौर से जो गठबंधन की एकता बनाम राष्ट्रवाद लग रहा है उस पर लोगों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे जो महिलाएं हैं यहाँ पर सुबह से ही लाइन में लगी हुई हैं। क्या नाम है? कुमकुम।